एक छोटा सा टॉपिक है बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन, जैव प्रक्रम और पोषण, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप 10th की वीडियो बनाइए, उसके आधार पर आज हमने छोटा सा टॉपिक लिया है जिस पर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है बच्चों, और लाइफ प्रोसेस की जीवन किस प्रकार चलता है, किस प्रकार आपकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार हम दैनिक जीवन में काम करते हैं, काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो ऊर्जा कहां से आती है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है साइंस विद आकाश सर। क्या नाम है? साइंस विद आकाश सर। तो आज आप सबसे पहले मेरे चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर ले, और कक्षा 10 की भी रेगुलर बेसिस में वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। ओके बच्चों, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी जानकारी। अब आपको देखते हैं न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कहलाता क्या है। न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं पोषण। दैनिक जीवन में हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है बच्चों। जब उस ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। सीधी सी बात है, उस ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे, और उस भोजन से हम क्या करने की ऊर्जा मिलती। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी के समय में हमारी जो शरीर की क्षमताएं पुराने के मतलब जो समय पहले थे उसके मुकाबले कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि पढ़ने में भी मन नहीं लगता, चलने का भी नहीं होता, थका थका महसूस करते। उस समय क्यों होता? उस समय इसलिए होता कि आप भोजन को छोड़ देते हैं तो उसका पोषण की हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इस कारण हमें वो चीजें प्राप्त नहीं होती है और हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। उस कमजोरी के लिए हमें क्या की आवश्यकता पड़ती है? न्यूट्रिशन की। तो डॉक्टर कहता है कि अब आप जूस पियो, अब आप फल खाओ। क्यों कहता है? क्योंकि उसमें भोजन की अपेक्षा न्यूट्रिशन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है बच्चों? ज्यादा। अब जब आपने न्यूट्रिशन की मात्रा को ज्यादा दिया तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। यहां तक कि हमें चलने, दौड़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने के लिए सबके लिए क्या की आवश्यकता पड़ती है? न्यूट्रिशन की। एक और दिया लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। मतलब यहां पर पर्टिकुलर हमारी बात नहीं चल रही, पूरे जीवित जीव जंतु हुए उनके लिए क्या की आवश्यकता पड़ती है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके क्षमताएं प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा शेर बहुत तेज दौड़ता, कुत्ता बहुत तेज दौड़ता, ये किस लिए होता? अगर वो बीमार है तो वो दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। क्यों? उसे बराबर में न्यूट्रिशन नहीं है, उसके अंदर जो जीवाणु आ चुके हैं, बीमारी उस कारण उसकी न्यूट्रिशन में कमी हो गई है, इस कारण वो दौड़ नहीं पा रहा है। यहां तक कि हम आप मतलब पूरे के लिए न्यूट्रिशन की, पोषण की आवश्यकता होती है। अब इस पोषण की आवश्यकता क्यों हुई? पोषण की आवश्यकता क्यों हुई हमारे लिए, उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की, अब देखते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे लिए, किस कारण। तो सबसे पहले देखेंगे ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति, हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी है उसको दूर करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा तो है नहीं है बच्चों कि एक दिन भोजन कर लिया और 4 दिन तक हम उस पर काम करें। आपने देखा होगा कि जब हम व्रत रहते हैं या उपवास रहते हैं तो उस समय जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो पहले के मुकाबले कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम बच्चों? कि हमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। यहां तक कि दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सबके लिए हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो सबसे पहले क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति। मतलब हमारे जो शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति है उसके लिए हमें ऊर्जा पूर्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप देखते हैं शरीर की वृद्धि। अब देखेंगे शरीर की वृद्धि। आप 5 साल के थे तो आप उस हिसाब से सोचते थे, आपकी शरीर का बनावट उस समान था, आयतन उस प्रकार का था, वजन उस प्रकार का था। 10 साल के हुए थोड़ा और सोचने की क्षमता बढ़ी, 15 साल के हुए, फिर उसके और 20 साल 25 प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो शरीर की लंबाई है वो 20 साल या 25 साल बाद रुक जाती है। तो
तो जो ग्रोथ तो हुई, तो शरीर की वृद्धि के लिए, सोचने की क्षमता के लिए भी हमें ऊर्जा की, पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन। ऐसा तो है नहीं है कि अगर हम, आपने देखा होगा कि हम कई दिनों तक हम भोजन नहीं करते हैं या मतलब तो हमारा शरीर अंदर से अस्वस्थ हो जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं बचती है। वो किस कारण होती है? इस पोषण के कारण। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अनशन में बैठे हुए तो उनका शरीर क्यों दुबला जाता है, क्यों उनकी आंखों में डार्कनेस आ जाती है? क्योंकि ना उन्हें पानी पिया है, ना उनने खाना खाया है। और जब इन चीजों को वो ग्रहण नहीं करेगा तो पोषण कहां से मिलेगा? चाहे जानवर हो चाहे हम लोग हों, अगर हमें इन चीज की जानकारी नहीं मिली, मतलब इस चीज की मतलब भोजन नहीं मिलेगा तो हम किस प्रकार करेंगे? आप ही बताइए। मतलब न्यूट्रिशन हमारे लिए आवश्यक है लाइफ प्रोसेस के लिए, जैव परिक्रम के लिए, मतलब जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए। जीवन को जब हम सुचारू रूप से चलाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे? पोषण, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। अब आता है पोषण, कि पोषण की डिफाइन कैसे करेंगे सर? कि इस पोषण की परिभाषाओं को डिफाइन किस प्रकार करेंगे? तो एक सीधी लाइन है जो हमने खुद बनाई है, इसके लिए पूरी जो पढ़ के आपने पढ़ा भोजन की। कोई बोलेगा, आप जैसे आप ही लोग बोलेंगे सर भोजन के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है, इस पदार्थ को ग्रहण करना, खाना खाना ही पोषण कहलाता है। सीधी एक लाइन में, सीधी एक लाइन में भोज पदार्थों को ग्रहण करना है पोषण कहलाता है। क्या? भोज, भोज मतलब भोजन वाले, भोज पदार्थों या चीजों को, भोज पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। हमने आपको परिभाषा पहले बता दी कि भोज पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारा सबसे पहले क्या है, भोज पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। चाहे हम हो, चाहे जानवर हो, चाहे पूरे जीव जंतु हो, समस्त जीवधारी हो पूरे संसार में, भोज पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। भोज पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। एक लाइन में अगर आपसे पूछे कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए, क्या होगा, तो आपको आना चाहिए भोज पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। बच्चों एक और बताया था हमने आपके लिए, ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, शरीर की मरम्मत, टूट फूट। आपने देखा होगा आपकी टांग टूट गई, थोड़ी जोक वाली बात जरूर है बच्चों, आपका हाथ टूट गया, तो जुड़ कैसे जाते हैं? कहीं ना कहीं इसमें भी पूरा हाथ होता है पोषण का। क्यों? आप भोजन करते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप ये चीजें खाना छोड़ दो, इन चीजों का जिससे ताकत होगी। खून बढ़ाने के लिए कहते हैं डॉक्टर फलों का सेवन ज्यादा करें, हरी पत्तियां खाएं, आंखों की मतलब हरी सब्जियां खाएं। तो ये क्यों कहता है कि इनमें अन्य सब्जियों की अपेक्षा पोषण अधिक होता है, पोषण अधिक होता है। क्यों कहते हैं कि शाकाहारी के मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी अधिक शुद्धता मानते हैं, कि उनमें पोषण की मात्रा मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी में अधिक होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि भोज्य पदार्थों को ही ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। केवल एक लाइन में डेफिनेशन बनती है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। कि हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं ताकत बढ़ाने के लिए, कई चीजों के लिए, अपने रोगों की रक्षा के लिए। रोगों की रक्षा के लिए। अब देखिए, आपके शरीर में या आपको मलेरिया हो गया, जब वो मलेरिया हो गया तो उसको कुछ दिनों बाद 8-10 दिन बाद वो दूर भी तो हो जाता। डॉक्टर क्या कहता है? खाना छोड़ दो, मतलब रोटी सब्जी वगैरह छोड़ दो, आप न्यूट्रिशन डाइट, वो कहता है न्यूट्रिशन डाइट दीजिए। न्यूट्रिशन है मतलब पोषण दीजिए। पोषण क्या होगा? आपकी दलिया, आपका जूस। तो बोलते इन चीजों को, तो इससे क्या होता कि रोगों की क्षमताओं को दूर करते हैं, क्योंकि वो रोग उससे तो लड़ता ही है और साथ में आपके शरीर में न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। आपने वो देखा होगा कि कोई के शरीर में पतला है, दुबला है, मोटा है, नाटा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी थी। न्यूट्रिशन मतलब इसमें पोषण की कमी थी, इस कारण ये दुबला है। डॉक्टर कहते हैं इसके लिए जे वाले अलग अलग पोषण दीजिए, इसको पतला होना है इसको जे वाले न्यूट्रिशन दीजिए। तो पोषण के लिए कई भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अपन को क्या मालूम, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण है। दैनिक जीवन में हम उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, ये सब पोषण पर ही आधारित होता है। अगर आपको एक दिन भोजन नहीं दिया जाए बच्चों, तो आप ये बोलोगे कि आज हम
थका थका महसूस कर रहा है, या हम चल नहीं जा रहे, या हम स्कूल नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे आप स्कूल? आपका पेट दर्द होता है तो आप स्कूल नहीं आते, क्योंकि आपकी क्षमता ही नहीं खत्म हो जाती, क्योंकि आपके शरीर में पोषण की मात्रा की कमी हो जाती है। तो इनके लिए आपको बहुत बारीकियों से समझना है बच्चों। बहुत अच्छा होता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। सबसे पहली बात है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। जीवन की भोजन की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों की सख्ता के लिए, और हमारा शरीर में जो टूट फूट होती है उनके लिए हमें आवश्यकता होती है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार कितने होंगे? पोषण तो आपने पढ़ लिया, लेकिन पोषण के प्रकार कितने होंगे? तो आपको मालूम होगा पोषण 2 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार का होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, परपोषी। बताइए बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि स्वपोषी क्या कहलाती है, परपोषी क्या कहलाती है? बच्चों आपको मालूम होगा स्वपोषी वो कहलाते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, CO2 फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और मिट्टी होती है उससे क्या लेते हैं? जल, मतलब H2O। ये क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहलाता है जल। बच्चों जैसा कि ये पानी, तो उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जल। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इसको क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल। स्वपोषी सबसे पहले परिभाषा, एक लाइन, जो अपना भोजन स्वयं। स्वपोषी जो सीधी लाइन में स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। सीधी एक लाइन में, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन ये काम काय पे करता? हम लोगों को नहीं कि हम अपना भोजन स्वयं, हमने भी अपना भोजन नहीं बनाया। आपने क्या गेहूं उगाया? क्या किसान ने गेहूं उगाया? बताओ, किसान ने तो उगाया, उसने क्या रोज में उगाया? ये काम करता है हरे पेड़ पौधे पर। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2SO की उपस्थिति में, मृदा में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके स्वपोषी, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सीधी बात, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वपोषी कहलाते हैं। अब देखो इसके प्रकार, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, दो होते हैं, प्रकाश और रसायन। क्या होते हैं? प्रकाश और रसायन। उतारिए इसको। दो होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश सबसे पहले आपने क्या क्या पढ़ा? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। काय की उपस्थिति में? देखो CO2, H2O, प्रकाश मतलब सूर्य, और इन 4 चीजों से भोजन का निर्माण होता था। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य, क्लोरोफिल। स्वपोषी के लिए भोजन का निर्माण होता था। ये कितने प्रकार की होती? प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। सबसे पहले परिभाषा आती है प्रकाश संश्लेषी। इसके द्वारा प्रकाश के माध्यम, इस बार माध्यम क्या है? प्रकाश के माध्यम से जब भोजन का निर्माण होता है वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। उसके बाद बच्चों होता है रसायन संश्लेषी।
जो उर्वरक, ये क्या होगा, अपने खादों का निर्माण करते हैं, खाद डालते हैं, जो खादों के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं या बहुत बहुत रासायनिक केमिकल डालते हैं, उनको क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषण। आपने 4 परिभाषा अभी तक पढ़ी। सबसे पोषण, भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। नंबर 2, स्वपोषी। 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं या स्वयं बनाते हुए स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, स्वपोषी कहलाते हैं। उसमें क्या निर्माण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य और पानी, क्लोरोफिल की तरह सूर्य की उपस्थिति में इनका निर्माण होता है। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वह कहलाते हैं, प्रकाश जो प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। काय के द्वारा, प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी क्या कहलाते हैं, रसायन संश्लेषी वह कहता है जिसमें खादों के द्वारा, मतलब रासायनिक के द्वारा हम भोजन का निर्माण करते हैं, रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। अब आता है परपोषी। पर का मतलब दूसरों पर, दूसरों पर, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी। यह भी होते हैं 3 प्रकार के, देख लेते हैं। मृतो प्राणी, परपोषी, परजीवी और मृतो परजीवी। ये 3 प्रकार के होते हैं, मृतो प्राणी, परजीवी। मतलब जो मरे हुए जानवर, मतलब जो दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है। मतलब आप देखते होंगे शेर हिरण का शिकार करता है, मतलब ये होता है दूसरों पर निर्भर, प्राणी परपोषी। ऐसा भी बोल सकते, प्राणी परपोषी। परजीवी, प्राणी, मृतो प्राणी, परजीवी मतलब जो दूसरे, मतलब जो दूसरे जानवरों या जीवों को मारकर खाते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। हिरन घास खाए और शेर उसको खाएगा, मतलब उस पर दूसरों पर डिपेंडेंट है। उसके बाद परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। परजीवी का मतलब ये है, परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। और तीसरा है मृत्युजीवी, ये होते हैं जो मरे जानवरों को खाते हैं। क्या, मरे जानवरों को खाते हैं, या विषाणु, जैविक, कवक, इस टाइप की। ठीक है, पर हिरन ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। हम लोग परजीवी, हम लोग दूसरे पे जो डिपेंडेंट है, जब किसान अनाज नहीं उगाए तो हम कैसे खाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने देखा है न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कि लाइफ प्रोसेस को हम किस प्रकार से समझते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों न्यूट्रिशन स्वयंपोषी, परपोषी, दूसरों पर निर्भर। अब आप देखते हैं, देखो फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। पोषण, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना है। हम आसपास अपने पोषण को देखते हैं, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। उसके बाद पोषण के प्रकार, भोजन की आवश्यकताएं, स्वपोषी, परपोषी, परपोषी के उदाहरण। उसके बाद स्वपोषी, परपोषी, स्वयंपोषी, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। वह 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। उसके बाद आते हैं परपोषी। परपोषी कितने प्रकार के, 3, मृत्यु प्राणीजीवी, परजीवी और मृत्यु परजीवी। तो ये तीनों कहलाते हैं, मतलब अलग अलग डिफाइन करें। तो इस प्रकार हमने आज इन परिभाषाओं को समझा है, पढ़ा है, पूरा डायग्राम टाइप का बनाया हुआ है हमने आप लोगों के लिए। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, सूर्य की ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों की रक्षा के लिए। तो इन प्रकार की आपको पूरी न्यूट्रिशन की हमने आप टॉपिक में जानकारी, कक्षा 10th का पहला, 10th की बायोलॉजी का पहला। बच्चों आज हमने पोषण शब्द का आपको मतलब बताया है।
बच्चों मेरे चैनल का नाम है साइंस विद आकाश सर, इसको आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे 10th क्लास के बच्चों को भी निःशुल्क वीडियो प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों कोरोना वायरस के चलते हमारे विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिस कारण और अभी ये भी नहीं पता है विद्यालय कब तक खुलेंगे, इसलिए फ्री माध्यम है ऑनलाइन क्लासेस की, इसलिए हम 10th की क्लास में लेके आएंगे। इसको आप पढ़ें और बहुत अच्छा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। इसको बहुत आप जब वीडियो को धीरे धीरे देखें तो आप पूरा समझ में आएगा किस प्रकार हमने इसकी जानकारी आपको बिल्कुल सरल वे में दी है। हमने इस टॉपिक को पूर्ण रूप से तोड़ के रख दिया। पोषण क्या कहलाता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही हमारा पोषण कहलाता है। बच्चों इनको बहुत ही प्यार से आपको पढ़ना है, समझना है। ओके बच्चों, बाय। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो